तौरा, मगर जो बुराई को नेकी और नेकी को बुराई कहते हैं, अंधेरों को रोशनी और रोशनी को अंधेरा कहते हैं, उन पर अफसोस है। यसाया, बाइबल। अगरचे वो खुदा के रास्त उसूल जानते थे, फिर भी ना सिर्फ इन पर अमल करते रहे बल्कि उन लोगों की हिमायत भी करते रहे जो बुराई में मुब्तला थे। रोमियो। कुरान। इन्होंने अपना दीन खेल और तफरीह के लिए इख्तियार किया और दुनिया की ज़िंदगी ने इन्हें धोखा दिया। आज हम इन्हें भला दी जैसे इन्होंने इस दिन की मुलाकात भला दी थी। सूरह अल-अराफ। कहानी का आगाज़। इंसानी तारीफ में एक वक्त था जब गुनाह छुप कर किया जाता था। जब कोई गलती करता तो उसे शर्म महसूस होती, चेहरे लाल होते, दिल भारी हो जाता और रूह अंदर से चीखती। ये दुरुस्त नहीं है। ये शर्म इंसानी रूह का कुदरती अलार्म था जो हमें गलती से वापस मुड़ने की हिदायत देता था। लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये सब बदल गया। गुनाह अब छुप कर नहीं बल्कि सामने आने लगा। बुराई अब छुपती नहीं बल्कि फख्र के साथ दिखाई देने लगी। शर्म की जगह आदत ने ले ली। मुआशरती तब्दीली। पहले जो फ़ेल मुआशरे में काबिल मज़म्मत था अब तफरीह बन गया। जो कभी हया के खिलाफ था अब मज़ाक या फ़ख्र बन गया। ये तब्दीली किसी एक दिन में नहीं आई बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से मुआशरे की रगों में सरायत कर गई। इसका सबसे बड़ा मिसाल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है। इब्तिदा में उनके आमाल पर्दा पोशी में थे, छुप कर किए जाते। लेकिन वक्त गुजरता गया और वो खुलेआम गुनाह करने लगे। अब बुराई पर शर्म नहीं बल्कि फ़ख्र था, और जो अच्छा था इस पर तनकीद और तमसखर शुरू हो गया। मुआशरती ज़वाल के मराहिल। हर तारीफ़ी तबाही के लिए एक मुश्तरका पैटर्न है। पहला मरहला, गुनाह छुप कर किया जाता है। दूसरा मरहला, गुनाह मुआशरती तौर पर फैलता है। तीसरा मरहला, गुनाह मामूल बन जाता है। चौथा मरहला, गुनाह का दिफा किया जाता है। पांचवां मरहला, मुआशरा तबाह हो जाता है। हज़रत नूह की कौम, हज़रत लूत की कौम, फ़िरौन की सल्तनत, कौम आद और समूद सब ने यही रास्ता इख्तियार किया। जब मुआशरे में शर्म ख़त्म हो जाती है तभी खुदा की आदिलाना सज़ा आती है। इंसानी नफ्सियात और बुराई की कबूलियत। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इंसान समाजी मखलूक है। हम वही करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द लोग करते हैं। अगर सब धोखा दे रहे हों तो धोखा मामूल लगता है। अगर सब झूठ बोल रहे हों तो झूठ मामूल लगता है। अगर सब बुराई का दिफा कर रहे हों तो हक़ खैर मामूल लगता है। यही वजह है कि पैगंबरों को जल्द भेजा जाता रहा ताकि मुआशरा पूरी तरह ख़राब होने से पहले बेदार हो जाए। ख्वाहिशात और ताकत का किरदार। ख्वाहिशात बुराई का बुनियादी ज़रिया हैं, जब तक वो काबू में रहें कोई ख़तरा नहीं। लेकिन जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना ले तब ज़मीर और शर्म मर जाते हैं। कुदरती इंसानी ज़ाबिते ख़त्म हो जाते हैं और मुआशरा तबाही की तरफ बढ़ता है। कुदरती मिसालें। रूमी सल्तनत में तशद्दुद और तफरीक़ का मैल। हुक्मरानों की ऐशवाओ इशरत और गुर्बत के दरमियान तज़ाद। जुल्म और इस्तेहसाल का आम होना। ये सब एक वाज़ेह सबक देते हैं। ताकत और ख्वाहिशात मुआशरती ज़वाल की सबसे तेज़ रफ्तार राहें हैं। आज के ज़माने में सबक। ये तारीफ़ी पैटर्न आज भी नज़र आता है अगरचे शक्ल मुख्तलिफ है। गुनाह अब छुप कर नहीं किया जाता बल्कि फ़ख्र के साथ दिखाया जाता है। अच्छाई को कमज़ोरी समझा जाता है। हुदूद को जुल्म और क़दामत परस्ती के नाम से बदनाम किया जाता है। तारीख़ बताती है कि वो मुआशरा जो छोटी छोटी बुराई को मामूल बना देता है आखिरकार तबाह हो जाता है। मुआशरती ज़वाल की सबसे ख़तरनाक कैफ़ियत वो है जब लोग सिर्फ गुनाह करने लगी नहीं बल्कि इस पर फ़ख्र करने लगी।
इस लम्हे मुआशरा अपनी आखिरी इंतबाही हद को अबूर कर चुका होता है, और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग उसे पहचान भी नहीं पाते। वो खुश हैं, मसरूफ़ हैं, अपनी ख्वाहिशात में डूबे हुए हैं। वो सोचते हैं कि कुछ भी ख़तरनाक नहीं होगा। हज़रत लूत की कौम, एक मिसाल। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इब्तिदाई तौर पर छुपकर गुनाह करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खुलेआम होने लगा। शादी और ख़ानदान के तक़द्दुस को हल्का समझा जाने लगा। मुआशरती हुदूद मटने लगीं। हज़रत लूत ने बार बार इन्हें नसीहत की, उनकी रहनुमाई की, लेकिन लोग हंसकर तमसख़र उड़ाते रहे। इन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह की सज़ा ले आओ। ये अल्फाज हर तबाह शुदा कौम के क़िस्से में दोहराए गए हैं। ये वो लम्हा है जब अखलाक़ी अंधेरा मुकम्मल होता है और तबाही का आगाज़ होता है। खामोशी की ताकत। इंसानी समाज में बुराई उस वक्त सबसे तेज़ी से बढ़ती है जब लोग खामोश रहें। अगर कोई बुराई देखे और उसे रोकने की कोशिश ना करे, तो इस बुराई को मुआशरती कबूलियत मिल जाती है। ये खामोशी बुराई को ज़्यादा ताकतवर बनाती है। ख्वाहिशात और नफसानी तस्कीन। ख्वाहिशात बज़ात खुद बुराई नहीं, लेकिन जब वो इंसान के दिल पर हुक्मरानी करने लगीं, तो ज़मीर और शर्म ख़त्म हो जाते हैं। तारीख़ी मिसालें। रूमी शहनशाहत में तशद्दुद को तफरीह बनाना। ऐश व इशरत में खोए हुक्मरान। मज़लूमों के साथ ज़ालिमाना सलूक। ये सब दिखाता है कि इंसानी ख्वाहिशात और ताकत की गलत इस्तेमाल मुआशरती ज़वाल की सबसे बड़ी वजह है। ताकत का गलत इस्तेमाल। रहनुमा और हुक्मरान जो बुराई को आम करते हैं, वो मुआशरे की राहें तब्दील कर देते हैं। अगर बादशाह झूठ बोले और सज़ा ना पाए, तो लोग भी झूठ बोलने लगेंगे। अगर हुक्मरान जुल्म करे और मुआफ़ हो जाए, तो जुल्म आम हो जाएगा। हज़रत लूत, हज़रत नूह, फ़रून और कौम आद की मिसालें उसी बात की गवाही देती हैं। मुआशरती ज़वाल के नफ्सियाती असरात। मुआशरे के अफराद जब बुराई की आदी हो जाते हैं, इंसान का दिल सख्त हो जाता है, ज़मीर गायब हो जाता है, छोटे गुनाह भी मामूल बन जाते हैं, मुआशरती हुदूद मिट जाती हैं। कुरान में इरशाद होता है, उनके दिलों में बीमारी है, लिहाजा अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी। यानी वो लोग जो इस्लाह को रद्द करते हैं, उनकी बुराई में इजाफ़ा होता है। जदीद दूर में अबरत। आज के ज़माने में भी यही अलामत देखी जा सकती हैं। गुनाह अब छुप कर नहीं बल्कि दिखा कर किया जाता है। अच्छाई को कमज़ोरी समझा जाता है। मुआशरती हुदूद और कदीम अक़दार की तमसख़र की जाती है। ये छोटे छोटे कदम मुआशरे को तबाही की तरफ ले जाते हैं। चाहे ये ख़ानदानी निज़ाम की कमज़ोरी हो, तालीम की कमी या मुआशरती असरात। जब मुआशरत में शर्म ख़त्म हो जाती है, तब वाकई तबाही का आगाज़ होता है। ये वो लम्हा होता है जब लोग बुराई पर फ़ख्र करने लगते हैं, अच्छाई को तमसख़र बनाते हैं और ज़मीर मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है। हज़रत लूत की कौम उसी मकाम पर पहुँची। शहर की गलियां बुराई से भरी हुई थीं, हर शख्स खुलेआम गुनाह कर रहा था। जब हज़रत लूत ने इन्हें नसीहत की, वो हंसकर जवाब देते, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह की सज़ा ले आओ। ये वो लम्हा है जब इंसान की फितरत सख्त हो जाती है, जब ज़मीर गायब होता है और दिल पत्थर की तरह हो जाते हैं। बुराई के आम होने की अलामत। मुआशरती हुदूद का ख़ात्मा। चीज़ें जो पहले गैर अखलाक़ी समझी जाती थीं, अब मामूल बन जाती हैं। लोग इन्हें छुपाने की कोशिश भी नहीं करते। अखलाक़ी क़यादत की कमी। मुआशरे में जो लोग दुरुस्त रास्ते पर हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। इन्हें क़दामत पसंद या सख्तगीर कहा जाता है। ख्वाहिशात की हुक्मरानी।
दिल की ख्वाहिशात ज़मीर और शर्म से ज़्यादा अहम हो जाती हैं। चाहे दौलत हो, शोहरत हो या तफरीह, ताकत का गलत इस्तेमाल। हुक्मरान और असर रसूख वाले लोग बुराई को आम करने में सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। उनके आमाल मुआशरे के लिए नमूना बन जाते हैं। तबाही की आखिरी हद। तारीख बताती है कि हर तबाहशुदा कौम को पहले कई मौक़े मिले। हज़रत नूह की कौम ने कई दहाइयों तक तंबीह सुनी, लेकिन हंसी में उड़ाई। हज़रत लूत की कौम ने नसीहत के बावजूद बुराई को फ़ख्र बनाया। फ़िरौन ने खुदा के मज़ाहिर देखने के बाद भी गुरूर तर्क ना किया। इसके बाद खुदा की आदिलाना सज़ा आती है और फिर कोई बच नहीं सकता। ये कहानी हमें आज के दौर के लिए भी दर्स देती है। छोटे गुनाह मामूल ना बनाएं। हर छोटा गुनाह अगर नज़रअंदाज किया जाए तो मुआशरती बुराई का हिस्सा बन सकता है। खामोश ना रहें। अगर किसी बुराई को देखें तो उसे रोकने की कोशिश करें। खामोशी बुराई को तक़वियत देती है। ज़मीर और शर्म को महफूज रखें। शर्म और ज़मीर इंसान की सबसे बड़ी हिफाजत हैं। यही अखलाक़ी हुदूद और इंसानियत की हिफाजत करते हैं। अखलाक़ी रहनुमाई इख्तियार करें। इज़्ज़त, ईमानदारी और इख़लाक़ के लिए खड़े रहें। ये छोटे इक़दामात मुआशरे के मुस्तक़बिल को बचा सकते हैं। इख्तितामी सबक। गुनाह का मामूल बन जाना मुआशरत की मौत की अलामत है। जब शर्म गायब हो जाती है, ज़मीर मर जाता है और लोग फ़ख्र से बुराई करते हैं, तभी तबाही यकीनी होती है। लेकिन उम्मीद हमेशा मौजूद है। कुछ लोग हमेशा सीधे रास्ते पर रहते हैं। वो महफूज रहते हैं और तारीफ़ के ज़वाल से बच जाते हैं। आप मुआशरे के हालात को बदल नहीं सकते, लेकिन अपना ज़मीर और अपनी अखलाक़ियात हमेशा बचा सकते हैं। गुनाह छुप कर शुरू होता है, फिर मुआशरती कबूलियत मिलती है, फिर मामूल बन जाता है, और आखिरकार तबाही आती है। अगर हर फ़र्द अपने दिल, ज़मीर और शर्म को महफूज रखे तो वो मुआशरती ज़वाल के बावजूद महफूज रह सकता है।